जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एमएसडीयू आजमगढ़ के अंतर्गत बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर नंबर फर्स्ट होगा। दोस्तों पेपर नंबर फर्स्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसका हिंदी अगर देखा जाए तो शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट है आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी जो बुक है आपको कौन से ईयर में कौन से सेमेस्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और देखा जाए तो ये आईसीटी जो ये बुक है आपका पेपर नंबर फर्स्ट एमएसडीयू आजमगढ़ वालों के लिए, तो आज ये वीडियो नंबर फर्स्ट है। ठीक है, वीडियो नंबर फर्स्ट है और वीडियो नंबर फर्स्ट में टॉपिक आपका है शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी जो आपका पेपर है वही है शिक्षा शैक्षिक तकनीकी। तो शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो देखने वाले हैं दोस्तों, शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी। शैक्षिक तकनीक का अर्थ पहले हम लोग देखेंगे, शैक्षिक तकनीक का अर्थ, उसके बाद इसके परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद महत्व देखेंगे, उद्देश्य एवं विशेषता। ये सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं शैक्षिक तकनीक क्या है क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको समझने लायक है। शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी, यानी शैक्षिक तकनीक किसे कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का क्या महत्व है दोस्तों अगर देखा जाए। ठीक है, तो ये सर्वविदित है, जो आधुनिक युग चल रहा है इस युग को विज्ञान का युग कहा जा रहा है। ठीक है, ये इस समय का जो युग चल रहा है वो वैज्ञानिक युग हो गया है। और इस समय आप लोग देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में आविष्कार ही आविष्कार हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था कि टेक्नोलॉजी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। अब हम आप कहाँ बैठे हुए हैं और हम कहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या है कि यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे तकनीक हो गए हैं जो कि आप घर रह करके किसी भी टीचर से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये तकनीकी है, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इसका अर्थ के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शैक्षिक तकनीक मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एजुकेशनल और दूसरा है टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी अगर कहा जाए तो शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं आसान बनाने के लिए हम शिक्षा में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसे ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, शिक्षण मशीन, टाइपिंग मशीन आदि का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम शैक्षिक तकनीक कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे कि शिक्षा के अंतर्गत हम ग्रामोफोन का प्रयोग कर रहे हैं, रेडियो प्रयोग कर रहे हैं, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, मोबाइल, टाइपिंग मशीन आदि जो भी प्रयोग कर रहे हैं, ये आपका शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत आता है। अब इसके अर्थ के अंतर्गत अगर देखेंगे दोस्तों तो शैक्षिक तकनीक का वास्तविक अर्थ ब्रिटेन की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने सन 1969 में इस प्रकार बताया, शैक्षिक टेक्नोलॉजी मानव अधिगम के प्रक्रम को सुधारने एवं उन्नयन करने के लिए प्रणालियों, तकनीक और सहायक उपकरणों का विकास, प्रयोग एवं मूल्यांकन है। ये आप अगर देखेंगे तो जैसे लिखने के लिए तो ऊपर जो हम बताए अर्थ ये हो गया, लेकिन अगर आपको नंबर गेन करना है, नंबर आपको ज़्यादा चाहिए, तो ये जो आपको सन है ये सन याद कर लेंगे, तो अगर उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत हम लोग केवल दो परिभाषा देखेंगे। दोस्तों आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि आप अपना पर्सनल, ठीक है,
पर्सनल नोट्स बनाएंगे, नोट्स तैयार करेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए पहला चैप्टर होगा, एमएसडीयू आजमगढ़ वालों के लिए। अगर देखा जाए तो जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है उसमें ये थर्ड सेमेस्टर में देखने के लिए मिला था, ठीक है, आईसीटी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे और उसका नोट्स तैयार करते जाएंगे। अब यहाँ पर परिभाषा आप नोट्स कर लेंगे, लिख लेंगे। रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार मनुष्य की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीक कहा जाता है। बिल्कुल आसान परिभाषा, ठीक है। मनुष्य की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीक कहा जाता है। ब्लूमर के अनुसार देखेंगे तो शैक्षिक तकनीक व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। ये आपका दूसरा परिभाषा हो गया। दोस्तों अब विशेषता देख लें, शैक्षिक तकनीक की विशेषताएं। दोस्तों जो शैक्षिक तकनीक है उसकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है शैक्षिक तकनीक वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग पर आधारित है। यानी जो हम लोग शिक्षा ले रहे हैं उसकी विशेषता, उसमें जो तकनीक ये हुआ, मोबाइल का प्रयोग हुआ, ग्रामोफोन का प्रयोग हुआ, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसकी विशेषता अगर देखा जाए तो शिक्षा तकनीक की वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग पर आधारित है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों? तो दूसरी विशेषता है कि इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है तथा अधिगम की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या है? तो शैक्षिक तकनीक सीखने की विधियों तथा प्रविधियों को उन्नत बनाने में प्रेरणात्मक रूप से निर्धारित करती है। नेक्स्ट विशेषता है यह किसी भी व्यापारिक क्षेत्र की प्राप्ति तथा निवेश में सहायक है। और तीसरी चौथी विशेषता हो जाती है शैक्षिक तकनीक का मार्ग अलग न होकर शिक्षा शास्त्र का ही एक अंग है। ये आपकी विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, शैक्षिक तकनीक में मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीक, प्रभावी कला, दृश्य सामग्री व मशीन का प्रयोग आदि सभी कुछ शामिल हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है शैक्षिक तकनीक वातावरण पर नियंत्रण करती है। जो शैक्षिक तकनीक है वातावरण पर नियंत्रित करती है जिससे सीखने को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट हो जाता है यह तकनीक निरंतर गतिशील होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों शैक्षिक तकनीक का महत्व। दोस्तों आप खुद सोचिए एक बात, शिक्षा के क्षेत्र में जो तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, अभी मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो ये सारे के सारे तकनीक हैं। और शिक्षा के तकनीक में इसका क्या महत्व है देखा जाए तो इसका महत्व तो हम अगर ऐसे ही अगर देखें तो घर रह करके आप पढ़ लेते हैं, कम खर्च में ज़्यादा अच्छे टीचर के द्वारा आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, इसका महत्व ये हो गया। उसके बाद आपको घर बैठे हर एक चीज़ जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, जो सिलेबस पढ़ना चाहते हैं वो आपको उपलब्ध हो जाता है। ये भी महत्व है। लेकिन अगर देखा जाए और तो शैक्षिक तकनीक का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व तथा उपयोगिता है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी है। आप लोग भी ये देख रहे हैं। शिक्षण तकनीक ने शिक्षण प्रक्रिया को विशेष रूप से प्रभावित किया है। शिक्षा तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इससे पूर्व सीखने के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे, परंतु यह सिद्धांत शिक्षा की समस्याओं को हल नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त शैक्षिक तकनीक की निम्नलिखित उपयोगिता है, ठीक है, इसकी उपयोगिता है, निम्नलिखित उपयोगिता है। कौन कौन सी उपयोगिता है इसको भी हम लोग देख लेंगे। शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली तथा सार्थक बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से जनसाधारण के लिए शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा सतत शिक्षा आदि पाठ्यक्रमों को प्रसार तथा विकास सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है शिक्षा के संगठन, प्रशासन व प्रबंधन की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन तथा विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों की सीखने की उपलब्धि में वृद्धि की जा सकती है। और शैक्षिक तकनीक के द्वारा अध्यापक की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। इसके प्रयोग से अध्यापक के कार्य सरल एवं स्पष्ट रुचि बन सकते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो शिक्षा के क्षेत्र में है उसमें शिक्षक को भी लाभ है और शिक्षार्थी को भी लाभ है। अगर शिक्षक को क्या लाभ है? तो शिक्षक को दोस्तों लिख करके ज़्यादा नोट्स नहीं बना पाएगा, कुछ भी अगर पढ़ाना है तो वो भी मोबाइल से, नेट से अपना यूज कर सकता है। और बच्चों को ये लाभ है कि बच्चे भी आसानी से और स्पष्ट तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्तर पर
राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। शैक्षिक तकनीक के प्रयोग से शिक्षा में अनुसंधान एवं शोध कार्य का सुधार हो सकेगा। इस तकनीक की मदद से अध्यापक एवं प्रबंधन के रूप में विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को कम समय तथा व्यय पर अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। दोस्तों अगर देखा जाए एक बात यहाँ पर कि इस तकनीक की मदद से अध्यापक एवं प्रबंधक के रूप में विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को कम समय तथा व्यय पर अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसका महत्व यही है, अगर देखा जाए तो एक साथ अगर हम चाहें तो 1,00,000 लोगों को, ठीक है, 1,00,000 लोगों को एक साथ एक शिक्षक प्रशिक्षण दे सकता है। यानी कम प्रबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा समूह को लाभ दिया जा सकता है। ये शैक्षिक तकनीक का क्रांति है, ठीक है। शिक्षा तकनीक के उद्देश्य, अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य के बारे में देखेंगे कि जो शैक्षिक तकनीक है उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। आप अपने से अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा तकनीक के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि अगर आपको सिलेबस वाइज सिलेबस कंप्लीट वीडियो कंप्लीट करना है और आपको सिलेबस कंप्लीट करना है फ्री में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल या स्कूल कॉलेज का जो ग्रुप होगा उसमें ज़रूर शेयर करेंगे। हम मोटिवेट होंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स, अच्छे से अच्छे सिलेबस सारे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो आप कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य के बारे में अगर देखा जाए तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है, हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, अगर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का अगर हम क्लास ले रहे हैं आपका आईसीटी का, ठीक है, तो हमारा क्या उद्देश्य है, आपको तकनीक के माध्यम से ही हम पढ़ा रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य क्या है दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो सटीक तरीके से, सही तरीके से आपके पास पहुंचे और आप इसको आसानी से समझ सके, ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है। तो शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य अगर देखेंगे तो एक समय में मैं कहाँ बैठा हूँ और कहाँ आप देख रहे हैं, ये शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाने में असमर्थ हैं, दूर हैं, नहीं जा पाते हैं, तो वो घर पर ही रह करके अपनी शिक्षा को सुचारू और सही तरीके से कर सकें, फाइनल कर सकें। ये भी शैक्षिक तकनीक का एक उद्देश्य हो सकता है, नहीं बल्कि होगा, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि प्रस्तुतिकरण प्रभावी बनने हेतु शिक्षण युक्तियों विधियों का निर्धारण करना, निर्धारित युक्तियों या विधियों का उचित प्रयोग से प्रस्तुतिकरण, पाठ का समुचित विकास और मूल्यांकन, ये आपका शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य हैं। दोस्तों ये सिलेबस आपका जो टॉपिक था यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी वो वीडियो संख्या आपका 2 होगा, ठीक है। तो दूसरा वीडियो आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।